तो देखो तुम्हारी सेल्फ एक्सेप्टेंस, तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस की वजह से तुम्हें पता लगा है कि तुम्हें हेयर फॉल है। या ऐसा भी हो सकता है तुम्हें हेयर फॉल ना हो, तुम्हें बस लग रहा है कि तुम्हें हेयर फॉल है। देखो, एक ऐसा इंसान जिसको हेयर फॉल होता है उसके 150 बाल टूटते हैं। और इसके दूसरी साइड एक ऐसा इंसान जिसको लगता है कि उसे हेयर फॉल है लेकिन उसे हेयर फॉल होता नहीं है, उसके पास 35-40 बाल टूटते हैं। लेकिन वो डरता है कि उससे भी हेयर फॉल हो गया है, इसलिए तो तुम ऐसा मत सोचो। लेकिन तुम ये सोचो, अगर तुम कुछ गंदी चीज़ें करते हो अपने फ्यूचर में, मतलब कुछ गंदी हैबिट्स को पाल लेते हो, या फिर तुम बहुत बेकार लाइफ जीते हो, तो तुम्हें भी हेयर फॉल होगा। डेफिनेटली होगा। तुम्हें नहीं, मुझे भी होगा। तो इस बात को समझो कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। देखो, हेयर फॉल का मतलब समझो तुम पहले कि अगर किसी को हेयर फॉल है तो ये नहीं है कि उसके बाल अपने आप टूट रहे, खुद ही खुद गिर रहे। वो चल रहा है उसके बाल टूट जा रहे हैं, वो बैठा है उसके बाल टूट रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाल बस वीक है, उनमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है। देखो, जो बालों का प्रोटीन होता है केराटिन, वो होता है बालों का प्रोटीन जिससे कि उन्हें एनर्जी मिलती है। और वो उनका फूड है, उसी से वो ग्रो करते हैं। अगर वो उन्हें नहीं दिया जाएगा, उन्हें नहीं मिलेगा, तो वो बिल्कुल कैसे होंगे, पतले हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, जैसे कि हमारी बॉडी हो जाती है बिना प्रोटीन के। अगर हमें प्रोटीन ना दिया जाए, हम कितने जल्दी थक जाते हैं, हमारी बॉडी नहीं बनेगी। तो तुम्हें सेम एग्जाम्पल पता लग गया, तो तुम्हें बालों के लिए चाहिए केराटिन। केराटिन किससे मिलता है? देखो, कुछ फूड्स होते हैं जैसे कि एग्स, मशरूम, चीज़, जिनमें फैट्स भी है, इससे तुम्हें केराटिन भी मिलेगा। नॉन वेज में कुछ ज़्यादा होते हैं, वेज में थोड़े से कम होते हैं लेकिन होते हैं। तुम्हें बस थोड़ी सी नॉलेज चाहिए और थोड़ी सी रिसर्च करने की केराटिन किस में है। तो तुम केराटिन रिच फूड खा लो। तो देखो, तुम्हें क्या करना चाहिए जिससे कि तुम्हें हेयरफॉल ना हो आगे, और अगर तुम्हें हेयरफॉल है तो तुम क्या चीज़ें चेंज कर सकते हो अपने लाइफस्टाइल में। देखो, अगर तुम वीडियो सुबह देख रहे हो, रात से करना ये स्टेप जो है उसे फॉलो। और अगर तुम रात में देख रहे हो तो तुम अभी थोड़ी देर बाद से कर सकते हो। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें ऑयलिंग करनी है एक अच्छे तेल से। एक अच्छे तेल को तुम्हें कहाँ से ढूंढना चाहिए? देखो, मार्केट से नहीं मिलेगा कि किसी भी प्रोविज़न स्टोर पे तुम गए एंड देन तुमने तेल ले लिया। ऐसा नहीं। देखो, पहले तो तेल बहुत केमिकल से बना होता है। सारे तेल, देखो 99% तेल जो है वो केमिकल से ही बनते हैं। उनमें नेचुरल कुछ नहीं होता। उनमें इतने गंदे केमिकल्स होते हैं जो कि तुम अगर एक हफ्ते तक अपने सर पे डालो, लगा के रखो, तो तुम्हारे पूरे बाल भी गायब हो जाएं। तो जो ऐसे तेल हैं जो कि बहुत फेमस फेमस ब्रांड्स के हैं, उन्हें मत खरीदो। उनकी खुशबू से उन्हें मत खरीदो, उनके नाम से उन्हें मत खरीदो। तुम्हें एक अच्छा तेल, देखो, तुम खुद भी बना सकते हो। तुम बस देखो, जैसे मैं करता हूँ वैसे करो कि नारियल इकट्ठा करो और एक ऐसे चक्की में जाओ जहाँ पे वो तेल भी निकालते हो, आटा चक्की, वो तेल भी निकालते हो, उनके पास जाओ, उन्हें नारियल दो, या फिर जो भी वो फ्लावर का भी निकालते होंगे, जैसे कि वो बोलते हैं ना मस्टर्ड ऑयल, उस फ्लावर का भी निकालते हैं। तो फ्लावर लेके जाओ, खुद ही निकलवा लो। वो जो बाजार के बहुत 99% तेल होता है उनसे तो बहुत सेफ़ होगा। देखो, टेक्निक थोड़ी सी पुरानी भी है लेकिन बिल्कुल नेचुरल नहीं है, लेकिन समझो कि वो तुम्हारे लिए बेटर है क्योंकि तुमने जो उसके लिए चीज़ दी है वो नेचुरल थी। तो तुम इसके लिए जा सकते हो, या फिर तुम कोई एक्सपेंसिव ब्रांड के लिए जा सकते हो अगर तुम पे इतना पैसा है तो। तुम जैसे कि खादी या फिर कोई और प्रोडक्ट के लिए जाओ, जिनके देखो प्रोडक्ट अच्छे हैं ही क्योंकि उनके प्रोडक्ट ही इतने महंगे हैं। तो उनके लिए जा सकते हो, जाओ, या फिर जो मैंने चीज़ बताई जैसा मैं करता हूँ वैसे कर लो। इसके बाद जब नेक्स्ट डे तुम शैम्पू करोगे, तो ध्यान रखना जो तुम्हारा शैम्पू हो कैसा हो, वो झाग ना बनाता हो ज़्यादा। जो जैसे कि तुम देखते हो कि जिस डिटर्जेंट से हम कपड़े धोते हैं वैसी झाग, उतना झाग अगर तुम्हारा शैम्पू बना रहा है तो देखो, उस डिटर्जेंट के जो तुम्हारे घर में है, जैसे तुम कपड़े धोते हो, वही सेम इंग्रेडिएंट्स तुम्हारे शैम्पू में है। तो समझो कि तुम्हारे बालों को किस चीज़ से तुम धो रहे हो और वो कितनी गंदी है। देखो, उस डिटर्जेंट वाली चीज़ से तुम्हारे बाल कमज़ोर नहीं होंगे तो क्या होगा, चाहे तुम उन्हें कितना भी केराटिन दे लो या नहीं दो। और तुम धोते कितने बार हो शैम्पू से? ये देखो, क्या कहते हैं, 3 से 4 बार या 5 से 6 बार, या फिर तुम हर दिन ही शैम्पू यूज़ कर रहे हो एक ऐसा शैम्पू जिसमें बहुत झाग बनता है, बहुत अच्छी खुशबू है। तुम खुशबू और झाग की वजह से लेते हो, तुम्हें लगता है कि उससे बहुत सफाई होती है बालों की। देखो, किसी दिन स्कैल्प भी साफ़ हो जाएगा, बाल ही नहीं रहेंगे, तुम फिर करते रहना कुछ ना कुछ। एक अच्छा शैम्पू ले लो जिसमें देखो ज़्यादा झाग ना बने।
जिसमें ज़्यादा स्मेल ना हो और थोड़ा-सा लाइट हो तुम्हारे लिए, बिल्कुल जेंटल हो। तो पहले तो अपनी शैम्पू की यूसेज को कम करना। अगर तुम्हें हेयर फॉल है, तो देखो तुम्हें ऑयलिंग करनी चाहिए कम से कम 2 या 3 बार। तुम 3 बार कर लो और 3 बार अगले दिन शैम्पू भी कर लो। क्योंकि तुम उस तेल को अपने सर पे अगले निकले रखोगे तो तुम्हें डैंड्रफ पड़ जाएगा, तुम्हें बैक्टीरिया हो जाएगा। अगर तुम्हें हेयर फॉल नहीं है तो ये जो ऑयलिंग थी तुम्हें एक बार करनी चाहिए वीक में, अगले दिन शैम्पू कर लो, ऐसा कर लेना। तो तुम्हें शैम्पू कैसे करना है मैं वो बताता हूँ। देखो, शैम्पू जब तुम करोगे तुम्हें घिसना नहीं है सर पे। तुमने एक थोड़ा-सा लिया हाथ में, 2-3 ड्रॉप्स, फिर ऐसे अप्लाई करना है तो हाथ में लगाया पूरा और सीधा लगा दिया, ऐसे चिपका दिया। देखो अपनी मांग के अकॉर्डिंग, जो बीच में मांग जाती है उसके अकॉर्डिंग बाल में वो लगाओ शैम्पू। पहले तो सर गीला करो, जब गीला हो जाए, पूरे बाल गीले हो जाए, उसके ऊपर शैम्पू लगाओ जैसे कि मांग है उसकी तरफ, मतलब उसकी सीधे-सीधे बिल्कुल जैसे कि मेरी मांग सीधी है, तो मैं लेफ़्ट राइट ऐसे शैम्पू लगाता हूँ। ऐसे करके तुम्हारी भी सीधी मांग है, कैसी भी टेढ़ी मांग है, उसके अगल-बगल बिल्कुल प्रोपोर्शन में लगाना। नहीं तो आड़े-टेढ़े बाल घुमाओगे तो वैसे ही टूट जाएँगे। फिर तुम बोलोगे कि तुम्हें हेयर फॉल है। इसके बाद देखो तुम क्या कर सकते हो, जो नेचुरल ऑयल तुम्हारा जाएगा शैम्पू से उसके लिए कंडीशनर लगाओ। कंडीशनर को तुम्हें स्कैल्प पे नहीं घुसेड़ना। कंडीशनर को तुम्हें लगाना बालों के एंड्स पर, बीच में, जिससे कि देखो स्कैल्प पे अगर वो रहेगा तो स्कैल्प पे वो बहुत केमिकल बना देता है, तो स्कैल्प पे अवॉइड करना। लग गया देखो कोई बात नहीं, धो लेना बाद में। 2-3 मिनट वेट करना होता है कंडीशनर के बाद, देखो उसके बाद ठीक हो जाता है। शैम्पू के बाद देखो कंडीशनर लगाओगे तो तुम्हारे बाल उतने ड्राई नहीं लगेंगे। थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि थोड़ा मॉइस्चर है तुम्हारे बालों में अभी भी। तो कंडीशनर का ये फ़ायदा, लगाना चाहो लगा लो। कैसे लगाना है, अपने मांग की अगल बगल, जैसे भी तुम्हारी मांग है वैसे, और बाल जिस तरफ है उसी तरफ लगाना। उसको उल्टी साइड घुमाया तो टूट जाएगा, क्योंकि जैसे हमारे बाल गीले होते हैं वो बहुत वीक होने लगते हैं, देखो बहुत कमज़ोर होते हैं। देखो उस टाइम अगर तुमने थोड़ी सी भी फोर्स लगा दी ना तो वो वैसे ही टूट जाएंगे। तो बहुत जेंटली करना, जैसे कि एक बच्चे के बाल धोते हैं वैसे ही। उसके बाद तुमने बाल धोए, अपने बालों को डैम्प करना, देखो जेंटली पैट करना। धीरे धीरे बालों को रगड़ोगे क्या किसी तौलिए से, तो तौलिए में ही बहुत सारे बाल टूट जाएंगे रगड़ने से। 1-2 मिनट लगे हैं, देखो 1-2 मिनट तुम डैम्प करो, पैट करो, रगड़ना मत बस बालों को, क्योंकि उसी टाइम तुम्हारे बाल सबसे ज़्यादा वीक है, मैंने तुम्हें बता दिया। उसके बाद डैम्प करने के बाद जब तुम्हारे बाल 70-80% सूख जाए, तो तुम क्या करना, 70-80% या 60%, थोड़े बहुत गीले होते हैं जब थोड़े बहुत ड्राई होने लगते हैं उस बीच का टाइम, उस टाइम तुम लेना एक कॉम्ब। ऐसा वाला लेना, ऐसा वाला मत लेना, देखो इससे बहुत बाल टूटते हैं। अगर देखो ये बालों को सीधा तो करता है, लेकिन ये ना बालों को खींचता भी है। अगर बीच में कोई भी नॉट है ना बालों की, जो जिससे कि बाल बिल्कुल नॉट में चल रहे, बिल्कुल खुले नहीं है, तो ये बालों को सीधा खींचते हुए चलता है, जिससे ये बाल टूट जाते हैं अपने आप ही। इसको देखो देखो ये नॉट के बीच में से भी निकल जाएगा और बाल तुम्हारे सीधे भी हो जाएंगे। तुम्हारे कर्ली बाल है, वेवी है, स्ट्रेट है, तुम कोई कॉम्ब लो अपने हिसाब से। उसको चलाने कैसे, बालों के अपोजिट नहीं रखना, बालों की तरफ तुम्हें करना है। जैसे कि तुम्हारी मांग है, मांग की इस तरफ फिर उस तरफ, ऐसे। अगर तुम सीधा ही देखो, तुम्हारे बालों की डायरेक्शन देखना कहाँ को है। अगर नीचे को है तो पहले नीचे करना, ऊपर मत करना, ऐसे। ऊपर नीचे किसी रॉन्ग डायरेक्शन में अगर तुमने कॉम्ब भी घुमाया तब भी तुम्हारे बाल टूट जाएंगे। और फिर क्या कर सकते हो, अगर तुम ड्रायर यूज़ करते हो तो ड्रायर को मत यूज़ करना, हेयर ड्रायर को। अगर तुम एक स्ट्रेटनर यूज़ करते हो, तुम्हारी हैबिट है यूज़ करने की, उससे बाल देखो बिल्कुल झाड़ू जैसे होते हैं। मैंने आज तक स्ट्रेटनर ना ही कोई हेयर ड्रायर यूज़ करा है, चाहे वो कोल्ड एयर भी देता हो उसमें ऑप्शन हो, मैं तब भी यूज़ नहीं करता। देखो मत यूज़ करो, कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत रहती है, मैं मानता हूँ, देखो मेरा मानना ये है। और वो जितना जल्दी तुम्हारे बालों को सुखाता है उतना जल्दी तुम्हारे बालों को ख़राब भी करता है। एक वॉल्यूम तुम्हें मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टाइम में सोचो कि तुम्हारे बाल कितने ख़राब हो सकते हैं उससे। तो दोनों को हटा दो, मत लगाओ। और कुछ एक्स्ट्रा टिप जो तुम कर सकते हो, देखो डाइट की मैंने बात बता दी थी। केराटिन रिच फ्रूट, फ्रूट या फूड, ये तुम कोई भी खा सकते हो, जिससे कि तुम्हारे बालों को प्रोटीन मिल जाए। और तुम देखो एलोवेरा यूज़ कर सकते हो, अगर तुम्हें ऑयलिंग भी करनी है तो ऑयलिंग से पहले एलोवेरा लगा लो। एलोवेरा से एक नेचुरल शाइन आती है। तुम्हें हेयर मास्क लगाना पसंद है, तुम एलोवेरा लगाओ।
बस एलोवेरा या फिर फर्मेंटेड राइस वाटर लगाओ उसके साथ। फर्मेंटेड राइस वाटर होता है, देखो इसे बनाना कैसे ये बताता हूँ पहले। तुम्हें चावल पानी में भिगोने हैं। अगले दिन 24 घंटे के बाद पानी अलग करना है, चावल अलग करने हैं। तो तुम्हारा फर्मेंटेड राइस वाटर हो गया, जिससे कि थोड़ी सी स्मेल आएगी चावल की। तो उसे तुम मुंह पे भी स्प्रे कर सकते हो, बालों पे भी कर सकते हो। या फिर उसे तुम, एलोवेरा है, एलोवेरा को ग्राइंड कर लो। जो जेल है उसका, एलोवेरा का जो जेल है वो बन जाता है पानी। उस पानी को फर्मेंटेड राइस वाटर के साथ मिला दो, तुम्हारा एक हेयर प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो तुम इसे लगा लो। जब कॉम तुमने कर लिया उसके बाद तुमने इसको लगा लिया, कि तुम्हें अगर कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना, क्योंकि प्रोडक्ट्स में कोई ना कोई केमिकल होता ही है। मैं सीरम यूज़ करता हूँ, तुम सीरम कर सकते हो, क्रीम कर सकते हो। ये बहुत लाइट हेयर प्रोडक्ट है। तुम कोई ऐसे प्रोडक्ट के लिए मत जाना जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा केमिकल होता है, और जो बहुत ज़्यादा होल्ड करके बिल्कुल चिपका के रखता है बालों को, वो तुम्हारे बालों को बिल्कुल ही ख़राब करेगा। किसी इवेंट के लिए करना चाहो यूज़ तो कर लो, वैसे अवॉइड ही करो इवेंट के लिए भी। बस ये सीरम, क्रीम, इनके लिए जाओ, इनके लिए भी नहीं जाना देन मैंने तुम्हें बता दिया। ये प्रोडक्ट तुम घर पे बना लो। एक एलोवेरा का प्लांट लेके आना, एलोवेरा को तुम्हें ख़रीदना नहीं है। प्लांट लेके आना, प्लांट को उगाना बहुत इजीली उग जाता है, बिना पानी के भी उग जाता है एलोवेरा का। लेकिन ध्यान रखना वो हरा ही रहे, वो पीला ना पड़े। हरे वाले पार्ट को ही लगाना, पीले पार्ट को मत लगाना तुम। जो बिल्कुल फ्रेश है उसका जेल निकालना। जेल को डायरेक्ट अप्लाई करो, फेस पे भी कर सकते हो, तुम बालों पे भी कर सकते हो, और बाकी जैसे मैंने बताया हेयर स्प्रे भी बना सकते हो। इन चीज़ों का करो। अपनी जो हैबिट्स हैं उन्हें सुधारो। देखो स्मोकिंग ड्रिंकिंग बहुत कॉमन है, तुम्हें नहीं करनी चाहिए। मैं भी सेम चीज़ बोलूँगा, नहीं करनी चाहिए। तुमने बहुत जगह सुना भी है, तुम सुन के भी अनसुना करते हो। देखो कभी ना कभी तुम्हें असर दिख ही जाएगा स्मोकिंग का या फिर ड्रिंकिंग का, अपनी नॉट जस्ट बाल पे, पूरी बॉडी पे। तो तुम सुधर जाओ, इससे बढ़िया इस बैड हैबिट को छोड़ के तुम एक्सरसाइज कर लो। देखो एक्सरसाइज करोगे तुम्हारी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, तुम्हारे बाल भी ठीक रहेंगे, तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाएगा, तुम्हारा हार्ट भी हेल्दी रहेगा। हार्ट तुम्हारा पंप करता है हर जगह ब्लड को। तो हार्ट को हेल्दी रखोगे तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी पूरी बॉडी हेल्दी रहने वाली है। बाकी कोई हेयर प्रोडक्ट यूज़ मत करो, और कोई ऐसी चीज़ें यूज़ मत करो जैसे कि हेयर ड्रायर और हेयर स्ट्रेटनर। बस ये कुछ चीज़ें, देखो 2 3 4 5 चीज़ें मैंने तुम्हें बताई। ऑयलिंग, शैम्पू, कंडीशनर, देन उसके बाद हेयर प्रोडक्ट एक। बस ये 4 चीज़ें और लाइफस्टाइल फैक्टर। इसके बाद देखो तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है। देखो तुम्हारे बाल हैं, तुम्हें हेल्दी रखने हैं रखो। हमेशा अपने जीन्स को गाली देने से कुछ नहीं होता। देखो तुम्हारे जीन्स जो है पेरेंट्स के, उनको तुम चेंज नहीं कर सकते थे, तो उनके बारे बारे में गाली मत दो। नहीं तो आगे जो तुम्हारी जनरेशन होगी वो तुम्हें गाली देगी। इससे बढ़िया तुम जो खुद की जनरेशन है उसको सेव कर लो, खुद को बचा लो, और आगे बढ़ते जाओ। इस वीडियो के बाद खुद को थैंक यू बोलना। हेल्प हुई तो बहुत अच्छी बात है, दूसरों की भी तुम हेल्प कर सकते हो ऐसा आगे। और बाय, थैंक यू।